A very good evening to all the future judges. कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 148 कैपिटल ए ऑफ सीपीसी, दैट इज कैविएट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जब हम बात करते हैं कैविएट की, तो कैविएट का क्या मीनिंग होता है? कैविएट का मीनिंग होता है वार्निंग, दैट इज बी वेयर। अब हमें अगर कैविएट को समझना है तो हम इसके रिगार्डिंग एक दो एग्जाम्पल को देखेंगे और उससे हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज होता क्या है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के अगेंस्ट क्या करा हुआ है? मिस्टर ए ने मिस्टर बी के अगेंस्ट सूट फाइल करा हुआ है। अब यहां पर इस पर्टिकुलर सूट में मिस्टर बी क्या कर रहे हैं? वो आपका एंटीसिपेट करते हैं या फिर अप्रीहेंड करते हैं कि यहां पर मिस्टर ए क्या कर सकता है। इस पर्टिकुलर सूट में मिस्टर ए जो है वो आपका एक्स पार्टे एप्लीकेशन लगा सकता है। क्या कर सकता है? एक्स पार्टे एप्लीकेशन लगा सकता है। एक्स पार्टे एप्लीकेशन क्या होता है? जहां पर अदर पार्टी को सुने बिना ऑर्डर पास हो सकता है। और आपको पता है कि अर्जेंट मैटर में कोर्ट क्या कर सकता है? अर्जेंट मैटर में कोर्ट जो है एक्स पार्टे एप्लीकेशन पास कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल टेम्पररी इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन के रिगार्डिंग कोर्ट जो है एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर सकता है इफ इट इज एन अर्जेंट मैटर। तो अब ऐसी सिचुएशन में मिस्टर बी क्या कर सकते हैं? मिस्टर बी जो है वो आपका कैविएट फाइल कर सकते हैं। कैविएट फाइल करने का फायदा क्या होगा? कैविएट फाइल करने का बेनिफिट ये होगा कि अगर किसी तरह का कोई भी एप्लीकेशन लगाया जाता है मिस्टर ए के द्वारा, तो उसमें क्या करा जाएगा? उसके रिगार्डिंग मिस्टर बी जिन्होंने कैविएट फाइल करा है, जो कि अब क्या कहलाएंगे? कैविएटर कहलाएंगे, उनको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करा जाएगा। और साथ साथ कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट किसी तरह का कभी भी कोई भी एक्स पार्टे ऑर्डर पास नहीं करेगा, बल्कि वहां पर क्या करेगा? कोर्ट जो है कैविएटर को हर्ड करेगा। कैविएटर को हर्ड करे बिना कोर्ट कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता है। और मान लीजिए अगर कैविएटर को नोटिस नहीं भेजा जाता है, तो उस सिचुएशन में अगर कोर्ट किसी तरह का कोई भी ऑर्डर पास करता है तो वो ऑर्डर कैसा होगा? वो ऑर्डर नल एंड वॉइड होगा। तो चलिए अब देखते हैं, अब हमें बहुत आसानी से कैविएट समझ में आ जाएगा। Section 148 capital A of the CPC introduces a critical legal mechanism known as caveat. This provision empowers individuals who anticipate potential litigation against them to take preemptive action. By lodging a caveat, they ensure they are notified and given an opportunity to present their case before any ex parte order is passed. यही हमने देखा। अब एक सिचुएशन और हो सकता है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अभी मिस्टर ए ने मिस्टर बी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं करा है, सूट फाइल नहीं करा है, लेकिन मिस्टर बी क्या करते हैं? मिस्टर बी जो है वो आपका एंटीसिपेट करते हैं या फिर एप्रीहेंड करते हैं कि उनके अगेंस्ट जो है इस तरह का सूट फाइल हो सकता है, और उस सूट में उनके अगेंस्ट क्या हो सकता है? पर्टिकुलर काइंड ऑफ एप्लीकेशन लगाया जा सकता है। पर्टिकुलर काइंड ऑफ एप्लीकेशन लगाया जा सकता है, दैट इज एक्स पार्टे एप्लीकेशन लगाया जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग भी कैविएट फाइल हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ कैविएट। तो इसके रिगार्डिंग हम आपका देख चुके हैं, डेफिनेशन एंड पर्पस के रिगार्डिंग कि ये कैविएट कैसा होता है?
प्रिकॉशनरी मेजर होता है, जहां पर केविएटर को क्या करा जाता है, केविएटर को मौका दिया जाता है कि वो पोटेंशियल लीगल अगेंस्ट के अगेंस्ट वो क्या कर सकता है, वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, हर्ड करवा सकता है। और इसमें केविएट में क्या होता है, केविएट में आपका राइट टू बी हर्ड होता है। और ये केविएट कैसा होता है, ये आपका टाइम बाउंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मींस जो केविएट जो इफेक्टिव होता है वो कितने डेज के लिए इफेक्टिव होता है, 90 डेज के लिए इफेक्टिव होता है। अब ये जो ड्यूरेशन है इसको कैसे याद करा जाए, तो देखिए हम ये कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सीपीसी। अब इसी के रिगार्डिंग एक निमोनिक है, दैट इज आपने क्या करना है, आपने याद रखना है ईपीसी। ई जो स्टैंड करता है वो किसके लिए स्टैंड करता है, ई स्टैंड करता है एनलार्जमेंट के लिए। पी जो स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है प्रीसेप्ट के लिए। और सी जो स्टैंड करता है वो किसके लिए स्टैंड करता है, वो स्टैंड करता है केविएट के लिए। तो जो एनलार्जमेंट का जो पीरियड है, जो ड्यूरेशन है वो कितना है, वो है आपका 30 डेज। प्रीसेप्ट का जो ड्यूरेशन है वो है आपका 60 डेज। और जो केविएट का जो ड्यूरेशन है वो है आपका 90 डेज। तो यहां से भी आपका सवाल बनता है, तो अगर आपको ये निमोनिक याद होगा तब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि केविएट जो है वो कितने ड्यूरेशन के लिए इफेक्टिव होता है। और प्लस ये केविएट क्या करता है, ये केविएट जो है आपका जुडिशियल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है कि जो भी एक्स पार्टे ऑर्डर हैं बाद में जो है अपोजिट पार्टी ऑब्वियसली क्या करेगी, जिसके अगेंस्ट एक्स पार्टे ऑर्डर पास हुआ है वो फिर कोर्ट में अप्लाई करेगी सेट असाइड कराने के लिए ऑर्डर को। तो वो क्या कर रहा है, वो जुडिशियल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा है केविएट। तो क्या प्रोसीजर है इसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं, द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग अ केविएट। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा पोटेंशियल लिटिगेशन है, कौन सा एंटिसिपेशन आप कर रहे हो कि कौन कौन सा एप्लीकेशन आपके अगेंस्ट फाइल हो सकता है। The process begins when an individual anticipates that a suit or proceeding may be initiated against them. उसके बाद क्या करा जाता है, उसके बाद आपका केविएट लॉज करा जाता है। आप जो है केविएट का फॉर्म होता है जिसको भरकर आप केविएट लगा सकते हो। और जो केविएटर है उसने क्या करना होता है, केविएटर ने नोटिस भेजना होता है, किसको, अदर पार्टी को, के उन्होंने क्या करा हुआ है, उन्होंने इस सूट के रिगार्डिंग केविएट फाइल करा हुआ है। तो आप कोई भी एप्लीकेशन, कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करोगे उस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले मुझे दैट इज केविएटर को भेजना है। तीसरा क्या है, सर्विंग द केविएट। A copy of the caveat must be served to the person expected to make the application against the caveator. ये भी हमने देख लिया। तो अगर कोई भी अदर पर्सन है वो केविएटर के अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाता है जहां पर केविएट फाइल्ड है, तब वहां पर क्या होगा, तब वहां पर जो एप्लीकेंट है उसको जो एप्लीकेशन उसने लगाया है प्लस जो डॉक्यूमेंट है उसकी एक कॉपी किसको भेजनी पड़ेगी, केविएटर के पास भेजनी पड़ेगी। किसके एक्सपेंस पर, केविएटर के एक्सपेंस पर। प्लस कोर्ट भी क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग नोटिस इशू करेगा केविएटर को कि ऐसे ऐसे आपके अगेंस्ट जो है एप्लीकेशन फाइल हुआ है, तो आप अपना डिफेंस प्रिपेयर करके आइए। कोर्ट्स एक्नॉलेजमेंट। The court records the caveat and is obliged to notify the caveator if an application is made within the 90 days period of the caveat's validity. आगे चलते हैं कि क्या क्या आपका लीगल इम्प्लीकेशन है या ऑब्लिगेशन है। तो सबसे पहले
कोर्ट की क्या ऑब्लिगेशन है कि अगर कोई भी किसी तरह का एप्लीकेशन फाइल होता है जहां पर केविएट फाइल करा गया है, वहां पर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है वो बाउंड है टू नोटिफाई द केविएटर, दैट इज कोर्ट्स ऑब्लिगेशन। केविएटर के क्या राइट है कि उसको जो है वो हर्ड करा जाएगा। बिफोर अ डिसीजन इज मेड मींस कोई भी डिसीजन फाइल, कोई भी डिसीजन पास होने से पहले क्या करना है, केविएटर को हर्ड करना है। और क्या लिमिटेशन है केविएट की, केविएट की लिमिटेशन ये है कि यहां पर क्या करा जाता है केविएट में, आपका सिर्फ और सिर्फ कोई भी एप्लीकेशन फाइल हो रहा है तो आपको नोटिफाई करा जाता है। ये केविएट जो है किसी तरह का कर्टेलमेंट नहीं करता है कि आप कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हो या सूट फाइल नहीं कर सकते हो। आगे चलते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड इसका इंपैक्ट क्या है। नंबर 1, ये पर्टिकुलर केविएट क्या करता है, ये आपका प्रिवेंटिव लीगल स्ट्रैटेजी है कि केविएट जो है वो आपका प्रिवेंटिव लीगल टूल होता है जिसमें इंडिविजुअल्स और एंटिटीज को प्रोटेक्ट करा जाता है। कैसे, उनको भी हर्ड करके, वरना पता चला कि अगर एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया तो फिर आपका अपोजिट पार्टी जो है उसको सेट असाइड कराने जा रही है। नंबर 2, ये आपका टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी होता है। तीसरा, जुडिशियल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था केविएट के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक अब समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट या फिर कोई भी क्वेरी होता है तो आप कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।